Hi everyone, welcome to Botany. Hi everyone. So अगर आप एक CSIR जून मंथ के एस्पायरेंट हैं, the biggest question that is there in your mind is the exam going to happen? क्या जून का एग्ज़ाम होगा? सेकेंड, अगर होगा तो किस मंथ में होने के चांसेस हैं? देन इतना डिले होने पर व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? बिकॉज मई का ऑलमोस्ट एंड आ गया है, अभी तक हमारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है. सो व्हाट शुड यू बी डूइंग एंड हाउ कैन यू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डिले? सो हाई एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी इनसाइडर. इस वीडियो में हमने जो जो अभी क्वेश्चन डिस्कस करे, ये सब चीज़ों का एक प्रिडिक्टेड सेगमेंट डिस्कस करते हैं. वेरी फर्स्ट थिंग, क्या एग्ज़ाम डिले हो रहा है? ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स ऑलरेडी मोर देन लाइक मई मंथ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और अभी तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है. और नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होता ही है, बिकॉज स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का फॉर्म भी फिल करते हैं, देन वी हैव करेक्शन विंडो, उसके बाद एडमिट कार्ड्स एक्सेट्रा. सो फॉर श्योर जून मंथ के अंदर तो एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम हैं. देन व्हाट शुड यू बी डूइंग दिस पर्टिकुलर टाइम, या फिर किस मंथ में पहले होने के चांसेस हैं? जैसे अगर हम लास्ट 2-3 साल से देखें, जून वाला एग्ज़ाम जुलाई या सितंबर में होता है. इस बार भी पूरे पूरे चांस है एग्ज़ाम जुलाई एंड या सितंबर में ही होगा. सो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए. नाउ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सेगमेंट है कि एग्ज़ाम की हमने प्रेपरेशन जून मंथ के अकॉर्डिंग की थी, लेकिन मई तक एग्ज़ाम का फॉर्म ही नहीं आया है. एंड ऑल्सो नोइंग द फैक्ट कि दिसंबर में हमारा पेपर मर्ज हो रहा है डीबीटी के साथ. इसी पूरे सेगमेंट के बीच में डीबीटी का एग्ज़ाम का फॉर्म का नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आया, 17th को एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो गया एंड दैट्स डन. बट ऑन द अदर हैंड CSIR ने अभी प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं किया है. सो दैट्स अ लैगिंग पॉइंट. अब एग्ज़ाम के इस ड्यूरेशन में जितना टाइम हमारे पास बाकी है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं? देखो, इफ़ यू आर समवन जिसने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन जून एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए की थी, सो आप अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए. आई अंडरस्टैंड कि ये फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है, बट देर इज़ नो अदर थिंग दैट यू हैव इन राइट नाउ, राइट? आप कुछ और नहीं कर सकते. आप यहाँ पर लाइक यू कैन नॉट गो टू द CSIR ऑफिशियल ऑफिस एंड आस्क देम कि फॉर्म की डेट निकालो. पॉसिबल ही नहीं है. सो इससे बेटर क्या है कि हम जो ये टाइम है, जिस टाइम के ऊपर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, एक छोटा सा गैप लेकर, एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम अपने एग्ज़ाम की रिवीजन और प्रैक्टिसिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप इस टाइम के ऊपर ये सोचें कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है और फ्रस्ट्रेट हो. सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं और इस टाइम को बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं. जून एक बहुत गोल्डन चांस है. रीज़न बीइंग दिसंबर में एग्ज़ाम मर्ज हो रहा है, 3 एडिशनल यूनिट है, एक्स्ट्रा बर्डन होगा, एक्स्ट्रा कंपटीशन एंड मोर प्रेशर. अभी थोड़ा एडिशनल टाइम मिला है. बेटर टू वर्क अपॉन इट, बेटर टू रिवाइज मोर एंड बेटर टू लाइक ब्रशन अप योर थिंग्स. सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट जिसने अभी ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर है या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं और दिसंबर का भी एग्ज़ाम मतलब उन्होंने मेन टारगेट उनका दिसंबर ही था, आई वुड सजेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि अगर आप दिसंबर को अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बना रहे थे, गो एंड गिव दिस जून एग्ज़ाम एज वेल. अपने इस जून एग्ज़ाम को देने की कोशिश करो. हो सकता है आपका LS निकल जाए, हो सकता है आपका कैटेगरी 3 निकल जाए एंड मे बी कैटेगरी 1 निकल जाए, बिकॉज आपने फ्रेशली अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं. आपके बेसिक्स आपके दिमाग में क्लियर होंगे. एग्ज़ाम को एक बार टैकल करने की कोशिश करो. जो ये टाइम है, इस टाइम के ऊपर आप कोई भी रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, कोई गाइडेंस ले सकते हो. हमारा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है. गाइडेंस फ्री सीरीज़ हमारे लक्ष्य बैच में चल रही है, विच इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेली फ्री टेस्ट और PDFs अपलोड करते हैं.
उसी में हमारे पास एक रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कर सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप ऐप डाउनलोड कर वो देख सकते हो। बिफोर गिविंग द डिसम्बर अटेम्प्ट, अगर आपके पास चांस है कम सिलेबस वाले पेपर को एक बार इन रियल एग्जाम सिनेरियो बैठकर अटेम्प्ट करने का, गो फॉरवर्ड एंड डू इट। अगर आप लकी इनफ हुए, अगर आपके ग्रेजुएशन में थोड़े भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए और अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज 1 से 1.5 महीना अभी है, सो इस 1-1.5 महीने के अंदर अपने एड ऑन वर्क को कंप्लीट करो एंड गिव द एग्जामिनेशन, बिकॉज आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सी यूनिट, अगर हम जून और दिसंबर सिलेबस को एनालाइज करें, जून के अंदर 13 यूनिट्स हैं, दिसंबर वाले में 14 यूनिट्स होंगी। दोनों के अंदर 3 यूनिट्स का मेन डिफरेंस आया है। सो बाकी तो सारा सब कुछ सेम ही पढ़ना है। इवन इफ जून में एग्ज़ाम नहीं भी आपका क्लियर होता, आप दिसंबर के लिए ऑलरेडी अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। सो बेटर यू यूज़ दिस पर्टिकुलर टाइम। सो अगर आप फ्रेशर हैं, आई वुड सजेस्ट यू गिव द जून अटेम्प्ट, यू हैव सम टाइम विद योर सेल्फ। इसी टाइम को यूटिलाइज़ करो और एग्ज़ाम देने की कोशिश करो। अगर क्वालिफाई होता है वेल एंड गुड, नहीं होता एक एड ऑन एडवांटेज ही है आपके दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। और जो जून को टारगेट कर रहे थे जो स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड थिंकिंग कि एग्ज़ाम में बहुत डिले हो रहा है एंड व्हाट शुड वी बी डूइंग, इस थॉट को दिमाग से निकालकर अपनी रिवीजन, प्रैक्टिसिंग और बाकी सेगमेंट के ऊपर फोकस करो। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लाइक थिंक अबाउट एंड वर्क अपॉन। ये सब कुछ आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम को प्रॉपरली टारगेट आउट करने के लिए। सी हमारा खुद का माइंडसेट डिसाइड करता है कि आउटकम क्या आएगा। अगर हम किसी एक सिचुएशन में हैं और वो सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, सो या तो हम उस सिचुएशन को बैठकर सोचें एंड पूरा टाइम उसको क्रिप करते रहें। सेकंड सिनेरियो होता है दैट यू एक्चुअली डू समथिंग टू चेंज दैट एंड यू एक्चुअली ट्राई टू चेंज द रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि हम सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हैं। सो विद दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, आई होप ये छोटे से वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ येस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। एंड ऑल्सो जो भी मैंने ग्रुप्स या आपको कोर्सेज के बारे में बताया है, वी हैव लास्ट मिनट PDFs, वी हैव टेस्ट सीरीज, रिविजन बैचेस, फ्री गाइडेंस सेशन, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। Check them out, and if you have any doubt, any problem, contact me and I'll help you personally. All the very best. Good luck. Take care.